ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि मन का रूप हमें समझा रहे थे निश्चल दास जी कि ये मन जो चिंतन करता है वही इसका मनन बनता है। मनन का स्वरूप क्या है? जिसका हम बार बार चिंतन करते हैं वही मनन हो जाता है। तो हमें मनन किसका करना चाहिए? अब सबसे पहली बात तो यही है ना। अब मनन किसका हो? जो हमने श्रवण किया तत्वनिष्ठ गुरुदेव के महावाक्यों से, जो हमने श्रवण किया उसी का ही मनन होना चाहिए, क्योंकि यही श्रवण हमारी असंभावना को और विपरीत भावना को, विपरीत भावना कौन सी? मैं भोगता हूँ, मैं आकार वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। और सबसे बड़ी विपरीत भावना जो ये हमें चोला मिला हुआ है ना, श्री रूपी चोला, अगर पुरुष वाला है तो वो वाले संस्कार इसमें दृढ़ होते जा रहे हैं, और अगर स्त्री वाला है तो वो वाले संस्कार इसमें है। अब यही सबसे बड़ी विपरीत भावना है। इन उपाधियों से, इन संस्कारों से इसको हल्का कर दें। हल्का तब होगा जब इसका श्रवण वैसा होगा। श्रवण कैसा हो? जीव और ब्रह्म की एकता वाला हो, वही असली श्रवण है। बाकी जो हम मतांतरों में घूम घूम के कहानियां सुनते हैं वो असली श्रवण नहीं है, उसमें द्वैत बना रहता है। द्वैत को काट के उस अद्वैत के साथ जब एकता होती है, एकता वाला हम जब श्रवण करते हैं तभी हमारा मनन भी वैसा होगा। जीव और ब्रह्म के जो भेद है उसको वो काट देगा। जीव और ब्रह्म की एकता जहाँ आ जाती है, फिर उसका अगर हमारा श्रवण ऐसा है, जीव और ब्रह्म की एकता वाला है, उस पे दृढ़ता अब जितनी होती जाएगी। दृढ़ता कब होगी? जब हमारा मनन सही होगा। मनन इसका होगा, अद्वैत का, द्वैत का नहीं। जब मनन हमारा एक हो जाता है कि वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, ये साधक के लिए फलदायी हो जाता है। और द्वैत वाला मनन उसका बाधक बन जाता है। अब हम जब गुरुदेव के चरणों में शुरू में गए तो हम कैसे गए थे? कैसे थे हम? संसार से पूरे भर कर गए हुए थे, भरी हुई स्लेट गए थे, खाली तो नहीं गए थे। अब भरी हुई स्लेट को गुरुदेव ने युक्तियां दे देकर, ये युक्तियां क्या है? रेजर का काम किया इन युक्तियों ने हमारे लिए। तो इस संसार वाली भरी हुई स्लेट को पहले गुरुदेव ने कटवाया, खाली साफ करवाया इस अंतःकरण रूपी स्लेट को। ये अंतःकरण रूपी स्लेट कैसे साफ हुई? युक्तियों से, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो हम वो युक्तियां ले ही नहीं सकते थे। जैसे गुरुदेव ने हमें दिखाया, हम वैसा चिंतन तो पहले करते ही नहीं थे। हम पहले क्या करते थे? चिंता। अब चिंता कैसे शुरू हो गई? बच्चे बड़े हो गए, अब तक शादी नहीं हो रही। मानो शादी हो गई, अब दूसरी चिंता, आगे बच्चे नहीं हो रहे बच्चों को। मानो बच्चे हो गए, फिर और चिंता, ये पढ़ लिख के अच्छे बन जाएं। अगर ज्यादा शरारती हैं, नटखट हैं, तो अभी से चिंता, अभी छोटे ही हैं। देखो चिंता का रूप कैसे बदलता गया। क्योंकि गुरुदेव तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं थे, उनका सानिध्य नहीं था, उनका संग नहीं था। संग किसका था? इस संसार का। और संसार में क्या था? मैं, मेरा, राग द्वेष, कलह क्लेश।
अब जब वो संस्कार वही होंगे तो समता का भाव कैसे होगा? फिर तो ये स्वार्थ की दुनिया है, सारी स्वार्थ से ही चल रही है। हम अपने आप को देखें, हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि नहीं? कि गुरुदेव के पास भी हम जाते हैं तो वहां पे भी हम कोई स्वार्थ की भावना लेकर जाते हैं? ये जीव है ही ऐसा, गुरुदेव को भी नहीं छोड़ता है ये, वहां पे भी स्वार्थ लेके जाएगा। स्वार्थ में क्या कहेगा? बच्चों का काम अच्छा हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए। अब मनन तो इसका अंदर यही चल रहा है, जिसका मनन होता है ना, बाहर वही होता है, वही निकल के मुख से वाणी से बाहर निकलता है। अब पहले तो झूंगे मूंगे में गुरुदेव एक बार, चलो बच्चे की जब तक श्रद्धा नहीं टिकती वो वहां पे बैठ भी नहीं सकता, एक दो बार उसके गुरुदेव ये संसार वाले पूर्तियां कर देते हैं, वासनाओं की पूर्तियां कर देते हैं। अब फिर जब वो देखते हैं कि अभी तक भी इसके अंदर वही संसार का ही मनन चल रहा है, तो गुरुदेव उसको कहते हैं परे हट जा, अब तो अपने से परे कर देते हैं उसको। फिर जा तू संसार का ही मनन कर। जब तक ये संसार में राग द्वेष है, मेरा तेरा है, लोभ है, वही संस्कार अगर अभी भी ये जीव पाल रहा है, गुरुदेव कहते हैं मैं जो देने के लिए बैठा हूं, अगर वही चीजें ले लो, हीरे मोती ले लो, कंकर तो अपने आप ही झोली में आ जाएंगे। अब हीरे मोती क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान, उसी का मनन, जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान, और वो युक्तियों के द्वारा गुरुदेव हमें दे भी रही हैं। अगर वही युक्तियों का हम बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी क्रिया हो जाएगी, उसी में वही धारणा बन जाएगी हमारी, और जैसी धारणा बनेगी तो निध्यासन अपने आप होगा। पर हम मनन अगर संसार का लेके जाएंगे, एक दो बार गुरुदेव करेंगे पूरा, क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं, वो कर सकते हैं सारा कुछ, पर वो अपने से दूर भी कर देंगे, परे हट जा अब यहां से, क्योंकि वो देख रही हैं लोभ अभी भी खत्म नहीं हो रहा। लोभ का बाप है ये पाप। किसको कहते हैं? लोभ का बाप है ये पाप। लोभ है तो पाप भी है। पाप खत्म कैसे होगा? जब लोभ खत्म होगा, क्योंकि हम लोभ में कर्म कैसे बना जाते हैं हमें पता नहीं चलता। गुरुदेव कहते हैं अगर मेरे महावाक्यों का, युक्तियों का मनन करता है ये जीव, तो संसार का सारा इसके झुंगे में, झोली में वैसे ही आ जाएगा। पर अगर ये संसार को ज्यादा प्रेफर देता है तो ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान को प्रेफर देता है तो उसमें संसार वाला अपने आप ही वो कर जाता है, परमात्मा, प्रकृति अपने आप उसका सारा पूर्ण कर देती है। फायदा ही है फिर तो, क्योंकि हम तो लोभी हैं। फायदे वाली बात को देखेंगे फिर तो देखो फायदा किसमें है? ज्ञान में, ज्ञान अर्जित करने में। पर ये बात जीव की समझ में आती नहीं है। एक बार अगर आ जाए तो फिर देखो उससे वो दूर भी नहीं होती, फिर वही एक रूप हो जाता है, उसी का ही वो बार बार निध्यासन करता है। फिर क्योंकि निध्यासन करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। दो का मेल हुआ, तीसरा अपने आप आया। श्रवण और मनन दोनों का मेल हुआ, तीसरा निध्यासन अपने आप आया। देखो यही क्रिया तो चल रही है, फिर हम क्यों ना मनन करें? श्रवण अपना सही रखें, मनन अपने आप होता जाएगा उन युक्तियों द्वारा। गुरुदेव जो युक्तियां देते हैं उन्हीं का आदर करें, ज्ञान का आदर करें, कर्म का आदर अब ना करें, क्योंकि कर्म से द्वैत हमारा बना रहेगा।
वो खत्म नहीं होगा। आदर मन में हमेशा ज्ञान का हो। भले ही संसार में रहते हुए सारा व्यवहार करना है, मंदिरों में भी जाना है, कोई मना नहीं है, गुरुद्वारे में भी जाना है, कोई मना नहीं है, पर अंदर से आदर किसका हो? ज्ञान का। देवी देवताएं हमें क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी तरफ क्या संदेश दे रहे हैं हमें, हम उसकी तरफ तो जाते नहीं है। मंदिरों में देखो कितनी भीड़ है, गुरुद्वारों में कितनी भीड़ है। वो हमें क्या ज्ञान दे रही हैं वो नहीं देखते, भीड़ चाल चल रही है बस एक। वहां जाना है, मत्था टेकना है, प्रार्थना क्या करनी है इस संसार की, अपनी कोई ना कोई आवश्यकता पूरी करवानी है, फिर आ जाना, चलो भी मेरा फर्ज हो गया। वो तो जीव बाहर घूम रहा है, जो बाहर घूमता रहेगा उसको वो शांति तृप्ति आनंद आ ही नहीं सकता। वो देवता जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, गुरुदेव ने हमें हमारे अंदर ही दिखा दिया। कितनी बड़ी कृपा है ये। युक्तियां दे देकर अंदर हमें टिका दिया। अब पंचदशीकार भी यही कह रही हैं। समवन्य नाम के प्रथम अध्याय में भली भांति वर्णन किया गया है ब्रह्म सूत्र के महावाक्यों का, और दूसरे अध्याय में अद्वितीय तत्व को समझाने में जो जो अड़चनें होती हैं उन सबको हटा दिया है। अड़चन देखो, अगर हम किसी भी रास्ते में जाते हैं अड़चन तो आएगी ना। अब मेरे को राजा से मिलना है, राजा से मिलना है, राजा से मिलना है। अब सिपाही रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। इस डर से अगर मैं बैठी ही रहूं तो मुलाकात कैसे होगी राजा से? सिपाही रोकेंगे, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूं, खाली मैं बोलती रहती हूं, तो राजा से मुलाकात नहीं हो सकती। अब राजा क्या है? वही आत्मज्ञान, वो अपना साक्षी, वही अपना आपा। अब उससे मिलने के लिए मेरे को जाना है, तो अड़चने क्या है? ये पुरुषार्थ है, माया है, ये जीव भाव है, यही बाधा है। ये संसार उमड़ उमड़ के आगे आता है, माया लेकर आती है अपना रूप बदल बदल कर। अरे भाई, राजा से मिलने जा रहा हूं, अड़चने तो आएंगी, पर मैं जब डटा रहता हूं तो अड़चने हट जाती हैं, तो राजा से मुलाकात हो जाती है। अब राजा से मुलाकात होगी तभी तो वो शांति तृप्ति संतोष आएगा, ऐसे तो शांति तृप्ति संतोष आएगा ही नहीं। रात को सारी गृहिणियां रसोई को समेट कर सोती हैं, सारे अच्छे से रसोई को साफ करके सोते हैं। सुबह फिर से वो खिलेरेंगी बिखेरेंगी रसोई, तभी तो वो पेट भरेगा। अब इस डर से कि फिर से मेरे को समेटनी पड़ेगी, वो खिलेरा ही ना डालें, बनाए ही ना रोटी, कि फिर से सफाई करनी पड़ेगी, तो क्या वो शांति तृप्ति संतोष आएगा? बिखेरने के बाद ही तो संतोष आता है, फिर उसको हम समेट देते हैं। अब जब उस सत्ता से सम्यक ज्ञान को धारण करने चलने हैं, उस सत्ता से मिलने चलने हैं, तो ये माया अड़चने डालेगी, परिस्थितियां अलग अलग रूप लेकर हमारे पास आएंगी, तो डरना नहीं। तो मन में ये भाव रखना कि गुरुदेव तक मेरी पुकार पहुंच चुकी है, अब वो शिष्य को प्रक्रिया में से निकाल रही हैं, बाधाएं बाधक आ रही हैं, पीछे मत हट जाना कि ये तो महापुरुष कर सकते हैं, ज्ञानी लोग कर सकते हैं।
हमारे जैसे कैसे कर सकते हैं। ये भाव कभी भी अपने मन में ना आने देना। अपने गुरुदेव को ही देखें, कितना तप किया उन्होंने। हमें तो उतना भी नहीं करना पड़ रहा। हमें तो बैठे बिठाए पक्का पकाया माल तैयार मिल रहा है। फिर भी जो थोड़ी बहुत ही बाधाएं आती हैं, जब उन्होंने पार कर ली, बाहर वाली सामग्री तो सेम सेम है ना, वही 5 तत्व 3 गुण, और इधर भी 5 तत्व 3 गुण। जब हमारी सामग्री सेम सेम है तो मैं क्या वो बाधाएं पार नहीं कर सकूंगी? दृढ़ता के साथ कंपैरिजन करना है तो अपने गुरुदेव के साथ करके चलो, देखो कितनी जल्दी रास्ता तय होता है। फिर जीवों के साथ कंपैरिजन मत करो, संसारियों के साथ कंपैरिजन मत करो। अगर उनके साथ करेंगे तो राग द्वेष आएगा, ये संसार आएगा। अगर अपने गुरुदेव के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो देखो बहुत जल्दी हम अपने रास्ते को तय कर लेंगे, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर राजा से मिलने जाना है तो अड़चने आएंगी, सिपाही रोकेंगे, पर अंदर से दृढ़ता पूरी हो कि मैं मिलके ही रहूंगा, तभी मेरे को संतोष आएगा। हम सारे अपने गुरुदेव को याद करते हैं, ठीक है, हर कोई कर रहा है, अपने अपने भावों से याद कर रहा है, पर गुरुदेव किसको याद करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। जो उनकी नजर में आ जाता है ना एक बार, वही इन बाधाओं को भी सहन कर सकता है। गुरुदेव की नजर में आने के लिए दृढ़ता अपनी हो, जिज्ञासा अपनी हो। हे जीव, तू ही अपने ऊपर कृपा कर, सबसे पहले तो कर और पा। अगर तू कृपा करता है तो अपनी ये मंजिल को तू दूर मत समझ, तेरे पास है। बहुत जल्दी तू ये रास्ता तय कर लेगा। इन अड़चनों को तभी बुद्धि हटा देती है जब हमें अपनी पूरी दृढ़ता होती है। बुद्धि का संतोष कर देने वाले तर्कों अर्थात युक्तियों से अद्वैत रूप अर्थ को ही संभावना कहा है। वही युक्तियां दे देकर गुरुदेव हमें अपने मैं पर बिठाते हैं, देह भाव को छुड़ाते हैं। तब जो हमने श्रवण किया था शुरू में, जो हमने गुरुदेव के मुख से सुना था, तभी अब हमें लगता है ना, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा अब ये ऐसे है। क्योंकि उसका मनन इतना हुआ कि वो निध्यासन में अपने आप आ गया, क्रिया में अपने आप आ गया। जो क्रिया में अपने आप आ जाता है वही निधि आसन होता है। निधि आसन, निधि मतलब खजाना। अब खजाना क्या है? वो अपना स्वरूप, अपनी आत्मा। आसन, उसके नजदीक आसन लगाएं, तभी वो हमारा अपना बनेगा। जिसको हम दूर दूर से बात करते रहे, बोलते रहे, वो हमारा अपना नहीं बन सकता। दूर है ना वो हमसे अभी। जिसके पास हम खुद जाके बैठते हैं मन से, तन का यहाँ कोई काम नहीं है, मन से जिसका हम बार बार मनन करते हैं, उस निधि को हम अपना बना लेते हैं, तभी हमारा आसन उसके समीप जब होता है, तब वो निधि मेरी अपनी होती है। नहीं तो पहले क्या करते थे, गुरुदेव कहते थे, वो परोक्ष ज्ञान था, सुना सुनाया ज्ञान था। अब वो सुना सुनाया ज्ञान अभी भी वैसे चलता रहेगा। गुरुदेव कहते थे, अरे भाई तू क्या कहती है, तू क्या कहती है, वही बता तू मेरे को। अब
अब तो निकलता है नहीं है रूप तथापि दिखे। अब दिखता है वो, नहीं है रूप तथापि दिखे, फिर भी मेरे को दिख रहा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब तो अब जो रूप वाला नहीं है फिर भी दिखता है ना, तो समझो हमने गुरुदेव के ज्ञान को ले लिया। ये दिखेगा कब? जब निध्यासन होगा। अब निध्यासन की परिभाषा क्या है? अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति को निध्यासन कहा जाता है। ये परिभाषाएं हमें याद करनी पड़ेंगी शुरू में, क्योंकि परिभाषा अभी तो लगेगा इन परिभाषाओं को याद क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, पर ये अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं ना, सिद्धांत काल में फिर लगेगा। वाकई गुरुदेव ने हमें ये परिभाषाएं याद करवा के हमारे ऊपर उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि जिसका हम बार बार मनन करेंगे ना, वही अपने आप धारणा रूप से क्रिया में आएगा, फिर वही हमारा निध्यासन बनेगा। पहले परोक्ष था ज्ञान, सुना सुनाया था, जब वो अपरोक्ष बना तभी तो अंदर से लगा नहीं है रूप, फिर भी दिख रहा है, फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है। वो बोल रहा है, अरे मैं हूं मैं हूं मैं हूं, तो जान ले मेरे को। समय जा रहा है, समय जा रहा है, घड़ी की टिक टिक की सुई कैसे बज रही है, हूं। एक एक सर्कल वो पूरा कैसे कर रही है, एक एक मिनट वो आगे कैसे जा रही है, समझा रही है रोक ले मेरे को, रोक ले रोक ले रोक ले। अब कैसे रोकेंगे? उस अरूप वाले को अपना बनाकर फिर मैं काल को खाना शुरू कर देती हूँ। जो काल अब तक हमें खा रहा था, हम काल को कब खाएंगे? जब हम अपने आप को उसमें लय करते जाएंगे। तेल धारावत जब हमारी वृत्ति चलेगी, तब जाकर हम उसको लेंगे। अब क्या कह रहे हैं निश्चल दास जी? अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित। अब अनात्माकार देह भाव वाली वृत्ति ही ये सबसे बड़ी बाधा है। व्यवधान मतलब बाधा। ये देहकार वाली वृत्ति, जो ये भाव हम उठा लेते हैं, कितने भाव ले लेते हैं हम देह वाले, मैं मेरे के, छूट ही नहीं पाते इन भावों से। माँ का, बहन का, पत्नी का, दादी नानी, चाचा ताया, कितने संस्कार हैं अंदर तक, ये सारे देह भाव वाले हैं। ये रुकावट है। अब समझ में आता है ना, अरे बाहर देह पे बैठेगी तो इनसे तो बच नहीं पाएगी। अब तो वाह वाह निकलती है, वाह भाई वाह, गुरुदेव ने हमें कहां से कहां बिठा दिया। अब तो शुक्राना निकलता है। ये देह भाव ही सबसे बड़ी रुकावट है, व्यवधान है। किसमें रुकावट है? ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति को लाने में। देखो वो ब्रह्म इतना छोटा नहीं है कि वृत्ति में आएगा। ये खाली समझाने के लिए बोला गया, नहीं तो शब्दाकार वृत्ति होती है। ब्रह्म तो एक है, अद्वितीय है, अकेला है, निरंजन है।
जो बिना अंगों वाला है। ये शब्दाकार वृत्ति। अब शब्दाकार वृत्ति कौन सी है? जीव और ब्रह्म की जो एकता वाले महावाक्य हम लेते हैं। यही वृत्ति जब हमारी तेल धारावत चलती है तब हमारा निधि आसन होता है। और ये निध्यासन देखो, शुरू शुरू में साधक जीव पुरुषार्थ करता है, अभ्यास करता है, और सिद्धांत काल में यही अभ्यास उसका स्वभाव होता है। अब वही स्वभाव उसकी समाधि है। चलते में बैठा रहे। पहले पहले तो साधना काल में ये अभ्यास करना पड़ेगा। अब वशिष्ठ जी कैसे युक्तियां दे देकर राम जी से ये अभ्यास करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम खुद अभ्यास नहीं करते, खुद धारणा नहीं करते कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब तक हमारी ये वृत्ति चल भी नहीं सकती। जो तेल धारावत वृत्ति होती है, देखो वो ज्ञान की नहीं होती। ज्ञान में तो हम किसको किसको काट रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं, वो तेल धारावत नहीं चल सकती। इसलिए कहते हैं ज्ञान और तेल धारा युक्त महावाक्यों में फर्क है। अब ये फर्क क्या? ये तेल धारा वृत्ति किसकी चलेगी? ब्रह्म की, महावाक्यों की। तत्वमसि महावाक्य है। सबसे पहले महावाक्य यही दिया गया, तत्वमसि, कि तू ब्रह्म है। जब ये समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, उसमें तू ब्रह्म है में उसने क्या ले लिया? शरीर के साथ। फिर अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। अब ये मैं ब्रह्म को कैसे उसने लिया? एक भाग को छोड़ा नहीं उसने, लक्ष्य अर्थ को नहीं लिया, वाच्य अर्थ को लिया। फिर इधर भी पूरा ना हुआ तो एक तीसरा वाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म। अरे भाई, जेड़ी तेरी आत्मा है ना, वह ब्रह्म में, वह ब्रह्म में। अब यहाँ पे भी पूरा ना हुआ। फिर वो खाली अपने आप को ही ब्रह्म मानने लग गया, बाहर दूसरे को, किसी को ब्रह्म ना माने। अब उसने आत्मा में भेद कर दिया। अब फिर चौथा महावाक्य दिया गया, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। जो बुद्धि से परे है वही ब्रह्म है। वेदों ने 4-4 महावाक्य दिए हैं हमें। अब ये महावाक्य तो तेल धारावत चल सकते हैं, पर ज्ञान किसको लें हम? किसको चलाएं तेल धारावत? पहली तरंग को, दूसरी तरंग को, चौथी तरंग को, किसको लें हम तेल धारावत? इसलिए बोला गया कि ज्ञान और तेल धारा युक्त महावाक्यों में भी फर्क है, क्योंकि यही तत्वमसि महावाक्य ही संशोधन, ये लास्ट साधन है। इस जीव को प्योरीफाई करने का लास्ट साधन है। उसके बाद साक्षात्कार। तत्वमसि महावाक्य से भी साक्षात्कार नहीं है, ये भी एक साधन है। जब ये लय हो जाएगा, जैसे नमक की पुतली समुद्र में लय हो गई, वही साक्षात्कार है, वही अपना आपा है। यही जब परिपाक अवस्था हो जाती है तेल धारावत निध्यासन की,
तो वही समधि समाधि होती है, उसी को समाधि कहते हैं। बुद्धि में समता आ जाती है, स्वार्थ भावना खत्म हो जाती है। अपना निरीक्षण करें कि हमारे अंदर स्वार्थ है कि नहीं, ये निरीक्षण जरूर करना, तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे, नहीं तो नीचे स्वार्थ में खड़े रह जाएंगे। अपना अपना निरीक्षण हमें रोज करते रहना है, तभी हमारी बुद्धि समाधि समधि होगी। एक बार निध्यासन का फिर से परिभाषा करते हैं। अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति को निध्यासन कहते हैं। ये परिभाषाएं हम साथ के साथ याद करते जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारा होमवर्क आज से हमने लिया है स्पर्श। स्पर्श है, स्पर्श है, स्पर्श है। अब स्पर्श कैसे होगा? त्वचा से। अब इसको कैसे देखेंगे? त्वचा किसको जानती है? अपना विशेष स्पर्श को जानती है। देखो, त्वचा किसको जानती है? हम त्वचा से क्या कर सकते हैं? सारे अनुभव करें हम अपना। हम आज से अपना ये होमवर्क लेने चले हैं तो हमें उसके बारे में कुछ पता भी तो हो। अब देखो, त्वचा किसको जानती है? त्वचा स्पर्श को जानती है, चाहे वो सख्त है, नरम है, मुलायम है, तरल है, ठोस है। इसके अलावा और किसी को भी नहीं जानती। इसका मतलब त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श है। स्पर्श किससे होता है? अब स्पर्श त्वचा का विषय होने से उसी में ही होता है। किसी और चीज से हमें पता चल सकता है? अब त्वचा किस में मिलती है? त्वचा का मूल, त्वचा वायु में मिलती है। मूल क्या है? वायु। जो हम स्पर्श कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? अब बीच में वायु है ना, तभी तो स्पर्श हो रही है। फिर शेष क्या बचा? तो वही वायु। अब लय कर दिया हमने उसमें, उसके अलावा फिर कुछ भी ना बचा। वो वायु, वो पवन जिसका भी हमने स्पर्श किया, कैसे किया? वायु से। किसने किसको छुआ? वायु ने स्पर्श द्वारा अपने आप को छुआ। उसका अनुभव होता है ना हमें स्पर्श का। अब उस स्पर्श का अनुभव जो करेगा वही बता पाएगा कि ये कैसा है ना। जैसे हमने स्पर्श किया हाथ से, तो हमारे हाथ के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आ गया कि ये कठोर है। अनुभव किया तो मैंने खुद से किया कि मेरे को कठोर लग रहा है। तभी हम कहते हैं जिसको भी उठाएं, ये एक एक विषय है। मेरे को सख्त चाहिए, मेरे को नरम चाहिए। इन विषयों को हम अगर देखने वाले बन जाते हैं तो अपने से अलग कर देंगे। युक्ति से मुक्ति है। अब युक्ति से मुक्ति हमें कब मिलेगी? जब हम गुरुदेव के महावाक्यों का बार बार स्मरण करेंगे, बार बार मनन करेंगे, तभी जाके हम इस संसार से छूट सकते हैं। यही आज से हमारा होमवर्क चलेगा। स्पर्श है, स्पर्श है। जिसी को भी उठाओ, पेंसिल को, किताब को, फूल को, फिर साथ में आए
ये गुरुदेव देखो स्पर्श करवा रहे हैं ना, पता चल रहा है ना मेरे को, ये स्पर्श है, ये ज्ञान रूप से आपने तो बताया मेरे को, ये ज्ञान रूप से आप तो मेरे अंग संग हैं। अगर हम ऐसे लेके चलते हैं ना, तो देखो एक तो गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और दूसरे जो विषयों में हम फंस जाते हैं वो भी हमें अपने से अलग दिखने लग जाएंगे फिर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।